पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आया है और हम इसके ऊपर पूरी कौम को और ख़ास तौर पे कॉमन मैन को, आम आदमी ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की है। और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी, रिलीफ मिलेगा। बजट से मुतालिक सबसे मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गवर्नर हाउस कराची में MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहा। हमें अब पाकिस्तान की मईशत मजबूत करनी और IMF के कर्ज से निजात पानी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में बड़ा मसला निकासी और सड़कों की टूट फूट है, उससे हल किया जाए। हैदराबाद के तरक्याती कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलबला अंगेज़ क़यादत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। एयर चीफ के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्मी चीफ ने बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज बल्कि सिफारती महाज पर भी दुश्मन को नाकाम बनाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कल चीन के दौरे पर बीजिंग जाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा और इसाक डार के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात में तीनों ममालिक बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। 10 मई को पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान सामने आए और जंग बंदी की दरख्वास्त की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का रूसी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 6 मई को जब भारत ने 22 खवातीन और बच्चों समेत 41 शहरियों को शहीद किया तो पाक फ़ज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 10 मई को भी भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए गए। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन्स को वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए। ये अमल जाहिर करता है कि मुसल्लह अफवाज और अवाम किस तरह आहनी दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलानिये के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियन हाजिर है। हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार है। अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं, चाहे वो कश्मीरी हो,
चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पख्तून हो। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी के दौरे में खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी बरकरार। लाड़काना 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। बन्नू में पारा 49, दादू, जैकबाबाद और नवाबशाह में 48 और सक्खर में 46 डिग्री रिकॉर्ड। तुरबत में 42 डिग्री की गर्मी 47, हैदराबाद, लाहौर और फैसलाबाद में 42 डिग्री की गर्मी 46, रावलपिंडी में 45 डिग्री की गर्मी 47, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 37 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में रेलवे कॉलोनी के मकीनों का 4 रोज से बिजली बंदिश के खिलाफ शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। एहतजाज के बायस कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुँच गया। कराची के इलाकों को रंगी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। लयारी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सिरजानी, नाजिमाबाद, FB एरिया, मच्छर कॉलोनी, माड़ीपुर और हॉक्स बे में भी तवील लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में 70% बिजली लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़। मुल्क की मौजूदा आमदन तकरीबन 17.8 खरब रुपए है। FBR ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान ने अगली माली साल तकरीबन 19 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज वापस करना है। IMF का इन कर्जों की पायदार अदायगी पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान बजट में तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी के लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करना चाहता है। अगले माली साल के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर FED और सुपर टैक्स खत्म करने और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर भी IMF से बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से टैक्स टू GDP की शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवाई जाएगी। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के नफाज पर जोर। जंग और डी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ ख़त्म करना और फ़ी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। ज़राई आमदनी पर टैक्स से मुतालिक नाफिज शुदा कवानीन पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स और दीगर सनती पार्क्स और जोन से मुतालिक मरात 2035 तक मुकम्मल ख़त्म करने के लिए मंसूबा बनाने की हिदायत की गई हैं। हमारे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मारका हक में कामयाबी को नवाज शरीफ की हिदायत और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। लाहौर में अपने हल्के में खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने अपने जज्बे से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। ये कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह फ़ौज के सरबराहों से मुशावरत के बाद फैसले कर रहे थे कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि ये परवीन साहनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सौंप दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आला सतह के वफ्द के हमराह यूरोप जाएंगे, आलमी बिरादरी को भारतीय जाहिलियत से आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की है कि वफ्द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वफ्द में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से मुलाकात। मरियम नवाज़ का भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर उर्दुबान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो 14 ने मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले अफराद से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी पोप लियो से मुलाकात। इफ्तिताही इज्तिमा से पहले पोप का वेटिकन का दौरा। सेंट पीटर स्क्वायर पर भी इफ्तिताही इज्तिमा में शिरकत के लिए आए लोगों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। रोम की गलियों में नए पोप का दीदार करने को अवाम की बड़ी तादाद जमा। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद पोप लियो का 10 दिन कबल इंतखाब हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद सरकारी अदायगियों के जरिए मजीद 16 अरब 50 करोड़ रुपए की अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। जंग द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नए स्कैंडल में CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा आबपाशी की मिलीभगत से इजाफी रकूम निकाली गई। इब्तदाई रिपोर्ट में 29 अजला के दफातर में वाज़ेह बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। कंट्रोलर जनरल ऑफिस अकाउंट्स ने तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी, जो पता लगाएगी कि ज़ायद अदायगियाँ कैसे हुई, इसके जिम्मेदार कौन है और वसूली के इकदाम क्या होंगे। केपी हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा 2 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गया। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए तमाम फंड्स का ऑडिट करवाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब तक पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक मजीद फंड्स ना दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तंकीद। कहा कि 8 माह कबल अली अमीन ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया था। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। केपी हुकूमत की तमाम कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा, सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात, मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह फाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। हुकूमत लाहौर डंपर हादसे का शिकार होने वालों की लवाहिकीन को फौरी इंसाफ फराहम करे, मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मुतालबात मंजूर न होने पर JUI वर्सा के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। JUI का हुकूमत से मुतालबा। JUI वफ्द की डंपर हादसे के शिकार खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन ने बताया कि ना कोई FIR दर्ज हुई, ना कोई हुकूमती जिम्मेदार तसल्ली के लिए पहुंचा। बलोचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक रवा माह 1200 से जायद और मजमूई तौर पर 41,000 से जायद अफगान वापस भेजे गए। पंजाब और सिंध के इलाकों में मुकीम अफगानों को भी चमन बॉर्डर से वापस भेजा गया। कालादम TTP के लीडर अब्दुल वाहिद को अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब्दुल वाहिद अफगान ज़िले अरगंदाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुआ। वो जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मतलूब था और अप्रैल 2025 में वो अपने गिरोह के साथ अफगानिस्तान मुंतकिल हुआ था। इसराइल ने गजा में सुबह से अब तक हमलों में 125 से जायद फलस्तीनी कत्ल कर दिए। घरों, अस्पतालों, कैंपों और सड़क किनारे खेलते बच्चों का बेदरेक कत्लेआम। सुबह से शमाली गजा के अस्पताल पर भी शदीद हमले जारी। मरीजों में खौफ व हिरास, जख्मियों को अस्पताल पहुंचने से रोक दिया गया। इसराइल का दावा है कि हमास के शहीद सरबराह याह्या अल सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली है। मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने बंकर बस्टर बम बरसाए थे। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 10 महीने में ही IT एक्सपोर्ट्स $3.14 अरब तक पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स $3.2 अरब थीं। शज़ा फातिमा के मुताबिक फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात को मिलाकर IT बरामदात $3.5 अरब तक होंगी। IT एक्सपोर्ट्स में ट्रेड सरप्लस $2.7 अरब रहा है, जो तकरीबन 50% बनता है। ये ट्रेड सरप्लस सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात और उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। कराची में पोलियो के कतरे पिलाए जाने से इनकार करने वालों की तादाद में कमी आ गई। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में पोलियो मुहिम के दौरान 94% से ज़्यादा इलाकों को कवर किया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अप्रैल की इंसदाद पोलियो मुहिम गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के मुकाबले में बेहतर रही। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए वालिदैन के इनकार की शरह में कमी आई है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 39,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया गया। कराची में 20,66,000 से ज़्यादा बच्चों को, जबकि सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 88 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। दूसरी मुहिम में रह जाने वाले बच्चों को खुसूसी तौर पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मेक्सिको की बहरिया का परचम बरदार जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक जहाज टकराने से 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ, माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है।
अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। और पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने नेपाल की कैंचनजुंगा चोटी भी बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा बन गए। सरबाज खान मसनूई ऑक्सीजन के साथ तमाम 14 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज़ पिछले साल ही हासिल कर चुके थे।